नमस्कार साथियों, सेवार्थ आईएएस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ठीक से पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज़ के हेल्प से काम कर रही थी, यानी अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, जिसमें 8 मेजर कमिटीज़ थी, 14 माइनर कमिटीज़ थी और इसके साथ ही कुछ कमिटीज़ की सब कमिटीज़ थी और कुछ ज़रूरत पड़ने पे एड हॉक कमेटी बाद में बनाई गई थी। तो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जो भी हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले 8 जो मेजर कमिटीज़ बनी थी वो कौन कौन सी थी उसके नाम देख लेते हैं और चेयरमैन। पहला है यूनियन पावर्स कमेटी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने इसको चेयर किया था और इसके अलावा 2 और ऐसे ही कमिटीज़ थी जिसको नेहरू जी ने चेयर किया था। पहली थी यूनियन पावर्स कमेटी, दूसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और तीसरी स्टेट्स यानी नेगोशिएशंस विद स्टेट्स कमेटी। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये काम प्रैक्टिकली सरदार पटेल ने किया था, तो इसमें अक्सर ऑप्शन भी दिया रहता है सरदार पटेल का, लेकिन ये कमिटीज़ के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 3 हेड करी थी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स नेगोशिएशन विद स्टेट्स कमेटी। इसके बाद 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कमेटी, यानी कि किस रूल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन करेगी, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ स्टीयरिंग कमेटी, कब कौन सा मुद्दे पे डिस्कशन होगा, इस चीज़ को स्टेयर करना भी उनका काम था। तो स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 2 कमेटीज़ सरदार पटेल ने होल्ड करी थी। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात आएगी तो वो सरदार पटेल ने होल्ड करी थी। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ को हेड किया था। इस कमेटी की 5 सब कमिटीज़ थी। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो 8th कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको चेयर किया था किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसके साथ साथ इसके मेंबर्स से भी रिलेटेड सवाल पहले पूछे गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। पहले मेंबर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ही वॉज द चेयरपर्सन हिमसेल्फ। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, TT कृष्णमचारी, इन्होंने DP खेतान, इससे पहले DP खेतान इनकी जगह पे थे, इनको रिप्लेस किया था TT कृष्णमचारी ने। गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव, इन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था। KM मुंशी, ये लोन कांग्रेस मेंबर थे इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, ये नाम कई बार आपको पढ़ने पड़ेंगे तब याद होगा। कुछ एक छोटी सी ट्रिक है, वो देख लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सबको याद रहता है। इसके अलावा कृष्ण, गोपाल माधव, मुंशी सादुल्ला। अगर इसको 4-5 बारी आप राइम की तरह राइम कर लेते हैं, एक बारी पढ़ लेते हैं, 3-4 बारी बोल लेते हैं तो मोटा मोटा याद हो जाएगा। कृष्ण यानी पहले कृष्ण थे कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे TT कृष्णमचारी, फिर गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर, माधव से N माधव राव, मुंशी से KM मुंशी और सादुल्ला से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल 141 दिन के लिए बैठी, यानी कि जो 6 महीने के आसपास, 6 महीने से भी कम, 6 महीने में 182 डेज होते हैं, तो 141 दिन के आसपास ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। बेनेगल नरसिंह राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र और यही हमारे फर्स्ट ड्राफ्ट्समैन भी थे। इन्होंने पहला जो फर्स्ट ड्राफ्टमैन टर्म नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन जो इनिशियल ड्राफ्ट था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, वो किसने तैयार किया था अगर पूछा जाएगा तो बेनेगल नरसिंह राव ने। चीफ ड्राफ्ट्समैन हमारे SN मुखर्जी थे। ठीक, कुछ नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे TT कृष्णमचारी, VT कृष्णमचारी,
एस.एन. मुखर्जी और एच.सी. मुखर्जी। तो ये 4 नाम बार बार आ रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, इनको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो वी.टी. कृष्णमाचारी थे और एच.सी. मुखर्जी थे, ये दोनों लोग वाइस चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। टी.टी. कृष्णमाचारी अभी हमने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में नाम आया, और एस.एन. मुखर्जी हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है, तो इन नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, एक बारी देख लीजिएगा ध्यान से। अब आते हैं जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ था। इसकी 5 सब कमेटीज़ थी, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक, तो पहला था फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसको हेड किया था जे.बी. कृपलानी ने। माइनॉरिटी सब कमेटी, इसको एच.सी. मुखर्जी ने, फिर से एच.सी. मुखर्जी आया, एस.एन. मुखर्जी नहीं, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले इलेक्टेड डिप्टी चेयरपर्सन भी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। ठीक, नाम थोड़ा सा लंबा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, इसको गोपीनाथ बारडोलोई ने हेड किया था। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, मतलब एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन आसाम, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था उसके अलावा जो भी एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया था, इस पे जो सब कमेटी थी उसको ए.वी. ठक्कर ने हेड किया था। और एक 5वीं जो सब कमेटी थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ट्राइबल एरिया सब कमेटी, इसका काम नहीं पड़ा क्योंकि 3 जून 1947 के डिक्लेरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया था, और इसने ये पार्ट जो है पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो एक इम्पॉर्टेंट एडहॉक कमेटी भी बनाई गई थी, कब? 23 जून 1947 को, यानी कि आज़ादी से थोड़े दिन पहले। किसके लिए? नेशनल फ्लैग के लिए। ठीक, तो एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग 23 जून 1947 को इसको फॉर्म किया गया था। इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके मेंबर्स जो थे वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। बी.आर. अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, अभी तक हमने जितने भी नाम पढ़े उसमें इकलौती महिला जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी कमेटी की मेंबर रही हैं। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद। अब देखते हैं अच्छा कि बुक में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। द डिटेल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कमिटीज एंड देयर चेयरपर्सन इज एज फॉलोज। यूनियन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ये इसी का एक पार्ट है। 5 थे हमने टोटल पढ़े, यहाँ पे 2 ही दिया है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और यूनियन पावर्स कमेटी, अगेन ये इसमें नंबरिंग थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है, तो यूनियन पावर्स कमेटी ये जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8 मेजर उसमें कमेटीज़ में 3 हेड करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, 2 करी थी पटेल जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और इस तरीके से 7 हो गए, और 8वीं करी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्राइज्ड 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड 6 अदर्स आर एज फॉलोज। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के.एन. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्तर वॉज रिप्लेस्ड बाई माधव राव। मित्तर को माधव राव ने रिप्लेस किया, और डी.पी. खेतान को टी.टी. कृष्णमाचारी ने। ठीक है,
The Constituent Assembly appointed ad hoc committee on national flag on 23rd June 1947. Its members were Dr. Rajendra Prasad चेयरपर्सन थे, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आइए इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, who among following was chairperson of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। The correct option will be Dr. Jawaharlal Nehru. Constituent Assembly formed Union Constitution Committee with other prominent committees. Jawaharlal Nehru was the chairperson of the Union Constitution Committee. Other committees के चेयरमैन यहाँ पे फिर से एक बारी दिया है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी कायदे से इसको देख लिया है। Who was the chairperson of Provincial Constitution Committee? ठीक, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर आएगी तो ये थे हमारे सरदार पटेल। अगर स्टेट्स, नेगोशिएशन विद स्टेट्स की बात आएगी तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू जी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल। थर्ड, द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू इजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Fourth, who was the chairperson of drafting committee? Again, B.R. Ambedkar. दो लिस्ट दी गई हैं, मैच करवाना है, ठीक है। एक तरफ कमिटीज़ के नाम है, दूसरी तरफ उनके चेयरपर्सन थे। फंडामेंटल राइट्स पे एडवाइजरी कमेटी फॉर्म हुई थी, इसको सरदार पटेल ने हेड किया था। स्टीयरिंग कमेटी, ये अपने जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम इसमें नहीं दिया तो ये सवाल गलत होगा। इसमें स्टीयरिंग कमेटी हेड करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यूनियन पावर्स कमेटी, अगेन आपके जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। तो जो के एम मुंशी दिया है इसकी जगह पे सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए था, इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया है। एनीवे, सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by constituent assembly? तो सरदार पटेल। The drafting committee of constituent assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other committees? How many other members? यहाँ पे हाउ मेनी अदर मेंबर्स पूछ रहा है, तो टोटल 7 थे इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको छोड़ करके 6। हु अमंग फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गोपाल स्वामी, यस। जवाहरलाल नेहरू, नो। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यस। सरदार पटेल, नो। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 3. यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बारी फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनका नाम देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। मित्तर को एम माधवराव ने रिप्लेस किया था, डी पी खेतान की डेथ हो जाने के बाद उनको टी टी कृष्णमचारी ने रिप्लेस किया था, ठीक है। यानी कि फिर से एक बार शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, कृष्ण कृष्ण, गोपाल माधव, मुंशी सादुल्ला। 9th, who amongst the following was not a member of drafting committee of the constitution? सादुल्ला he was, के मुंशी थे, ए के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो ए के अय्यर वही अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात हो रही है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। जवाहरलाल नेहरू विल बी द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन। ज़्यादातर जो मेजर कमेटीज़ थी वो पहले या दूसरे सेशन में फॉर्म हुई थी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी हमने पढ़ा है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म हुई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद की डेट इसमें कौन सी है?
29th of August 1947. On 29th of August 1947, by a resolution, drafting committee was formed under the chairmanship of B.R. Ambedkar to discuss and decide the form and structure of the constitution. Next, who was the chairperson of National Flag Committee? पढ़ा है हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. There were two flag committees mentioned in the Constitution, Indian history. First, the Flag Committee constituted on 2nd April 1931 at Karachi session under chairmanship of सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, ये कांग्रेस की कमेटी थी. An ad hoc committee on national flag was formed on 23rd of June 1947, whose chairman was Dr. Rajendra Prasad. As the question is about chairman of flag committee constituted by Constituent Assembly, तो इसलिए आंसर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा. ठीक, इसके अलावा फ्लैग्स नेशनल फ्लैग की एडहॉक कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे वो फिर से एक बार देख लेते हैं. B.R. अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, C. राजगोपालाचारी, अब्दुल कलाम आज़ाद, और 6 मेंबर थे K.M. मुंशी. ठीक, 5 ये प्लस 1 चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टोटल 6 मेंबर थे इन द एडहॉक कमेटी. तो ये रहा आज की छोटी सी क्लास जिसमें इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और उनके चेयरपर्सन और उनके काम को हमने पढ़ा. थैंक यू.